केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए देश में लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने 10 फरवरी को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाई भी कर दिया जाएगा और लागू भी। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री के इस बयान के बाद सीएए एक बार फिर चर्चा में है या क्या है और इसके लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा, किन प्रावधानों पर सबसे ज्यादा आपत्तियां हैं, इन सभी बड़े सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो स्टोरी के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखें। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में कहे तो भारतीय नागरिकता संशोधन कानून। सीएए लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए थे, जिसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसमें नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर दोनों दस्तावेज के साथ तो आए लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। आपको बता दें कि इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उनकी नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिम या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, हालांकि यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि ये कानून दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। सीएए के पास होने के बाद काफी विरोध भी हुआ था। पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें शाहीन बाग विरोध शामिल है। यह विरोध 15 दिसंबर 2019 से 55 दिन यानी कि 9 फरवरी तक चला था, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस मामले में कई लोगों ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया और ये मामला कोर्ट में भी गया। सीएए के साथ एक कीवर्ड और भी चला था, एनआरसी। फिलहाल एनआरसी को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं है। देश के पूर्वोत्तर के 7 राज्य सीएए के खिलाफ हैं। पूर्वोत्तर राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन्होंने भी सीएए का जमकर विरोध किया था। एक्ट पर इनका कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। राज्य में संसाधन बढ़ जाएंगे। सीएए को लेकर सबसे ज्यादा विरोध आसाम में देखने को मिला था। आसाम में इस विरोध की खास वजह थी। दरअसल आसाम में बाहर से आकर बसने वाले प्रवासियों का लंबा इतिहास रहा है। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी कड़ा रूप देखने को मिला था। इस एक्ट के तहत अवैध आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वो जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं, वहीं बिना वैध दस्तावेज के बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। अब आखिरी में आपको बताते हैं कि इसके लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा। मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतिया जैसे ट्राइबल मूल निवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद वो पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय के मूल निवासी हैं, लेकिन वहां बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके ही पास जा चुके हैं। अब अगर सीएए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची कुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। यही डर है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीएए का भारी विरोध कर रहा है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in